देहाती हाट में बड़ी चहल पहल रहती है। देख सकते हैं लिखा हुआ है देहाती हाट में बड़ी चहल पहल रहती है। चहल पहल कहाँ रहती है? देहाती हाट में। यह अक्सर संध्या समय लगती है। यह अक्सर अक्सर मीन्स होता है हमेशा। संध्या संध्या मतलब होता है शाम को। यह अक्सर संध्या के समय लगता है। आप लोगों के गांव में देहाती हाट का मतलब आपके गांव का बाजार हुआ। जब भी शाम होता होगा आप लोग बाजार से साग सब्जी खरीदने जाते होंगे। अतः हम कह सकते हैं देहाती हाट में बड़ी चहल पहल रहती है। चहल पहल माने बहुत लोग आते हैं जाते हैं, बहुत सामान खरीद बिक्री होता रहता है। यह अक्सर संध्या समय लगती है। देहाती हाट कब लगती है? यह अक्सर संध्या समय लगती है। इसमें बड़े बड़े सफ़ेद पोश तुंदिल व्यापारी नहीं रखते। अब देखिए इसमें बड़े बड़े सफ़ेद पोश का मतलब है एकदम कपड़ा कुपड़ा झाड़ झूर करके रहते हैं। तुंदिल तुंदिल माने तोंद वाले माने बड़े बड़े व्यापारी जिनके पास ज़्यादा पैसा रहता है, वैसे वैसे व्यापारी इसमें नहीं रहते, बल्कि छोटे छोटे गरीब आदमी रहते हैं। इसमें गरीब आदमी रहते हैं इस देहाती हाट के अंदर, जो अपनी उपज की वस्तुएं अपनी उपज यानी अपने खेत की उपज, अपने खेत के अंदर से उन्हें जो भी वस्तुएं मिल जाती है, जैसे भिंडी, करेला, मिर्चा, धान, गेहूं, मकई जो भी हो गया उसे लाते हैं। मामूली मिठाइयाँ, बतासा, खुरमा, जिलेबी, मनिहारी की सस्ती सामग्री, मनिहारी, चूड़ी, लहठी, बिंदी की सस्ती सामग्री, सस्ती माने सस्ता, सामग्री माने सामान बेचने के लिए आते हैं। इनमें नगर की दुकानों की तरह न तो सजावट होती है, न ही सफाई, न मरकरी बल्बों की चकाचौंध होती है, न विक्रेताओं की जेब कतरा मुस्कानें, और न ही स्वागत की मीठी मीठी बातों की फूलझड़ियाँ, न फंसाने के लिए बनारसी पानों की गिलौरियाँ। आइए हम इसे समझते हैं। इसमें नगर की दुकान, नगर यानी छपरा, सिवान, गोपालगंज जैसे शहरों की तरह इसमें सजावट नहीं लगी होती। गांव के दुकानों में, गांव की दुकानें बोरा चट्टी पे लगा दी जाती है, ज़मीन पे लगा दी जाती है, लौका लौकी लोग रख लेते हैं, उसे बेचने के लिए आ जाते हैं। और न ही सफाई होती है और न ही स्वागत की मीठी मीठी बातों की फुलझड़ियाँ होती है। शहर के दुकानदार जिस तरह से बात करते हैं, गांव के दुकानदार उस तरह से देहाती हाट, देहाती बाजार के आदमी वैसे बात नहीं करते। जैसे मान लीजिए किसी को लेना है 25 रुपये का सामान, अगर वही शहर होगा तो आदमी उसको पहले ही 30 रुपया बोलेगा और उसको कम करते करते 28 पे देगा। लेकिन देहाती आदमी जो है वो एक ही बार बोलेगा 25 रुपया देंगे, लेना है तो लीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। यानी कि वो बातों की फुलझड़ियाँ नहीं निकालता है और न ही ग्राहक के स्वागत की बात करता है, ना ही सर सफाई होती है, ना मरकरी, ना बल्बों की चौकाचौंध होती है, ना ही विक्रेताओं की जेब कतरा मुस्कानें होती है। विक्रेता लोग जो होते हैं, जो सामान बेचते हैं, लोगों की जेब काटने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं और लोगों के स्वागत के लिए मीठी मीठी बातों की बात करते हैं। ऐसी बातें देहाती हाट में नहीं मिलती है। और ना ही फंसाने के लिए बनारसी पानों की गिलौड़ियाँ। वाह, बहुत बढ़िया। फंसाने के लिए, ग्राहक फंसाने के लिए मीठी मीठी बातों की जगह आइए चाय पीजिए, पानी पीजिए, हमारे दुकान पर बैठिए, ये सब आपको मिलेगा, ऐसी ऐसी कोई भी देहाती हाट में सुविधाएं नहीं मिलती। बेचने वाले, देहाती हाट में जो बेचने वाले होते हैं वो साधारण किसान होते हैं, हाथों के कारीगर होते हैं, पानी से निकालने वाले मछुआरे होते हैं जो मछली निकालते हैं, और वो एक व्यापारी होते हैं, छोटे छोटे व्यापारी जो मैले कुचैले कपड़ों में रहते हैं। इनके साथ एक दाम वाला नियम नहीं, वरन मोल मोलाई खूब चलता है।
कैसे है भाई, 30 रुपया 20 रुपया दे दो, नहीं जी 28 रुपया देंगे, चलो 27 दे देते हैं, चलो 23 दे देते हैं। खूब मरमोलाई चलता है। देहाती हाट में जो भी व्यापारी होते हैं उनके कपड़े कैसे होते हैं, मैले कुचैले होते हैं, आप देख भी सकते हैं। इस पैराग्राफ को आप पढ़ें, यह 10 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। इस तरह से पैराग्राफ आपको दिया जाएगा जिसमें आप बनाएंगे। एक और नज़र हम डालते हैं, देहाती हाट में बड़ी चहल पहल रहती है। बड़ी चहल पहल कहाँ रहती है? देहाती हाट में। देहाती हाट में कैसे लोग सामग्री बेचने के लिए आते हैं? देहाती हाट में सामग्री बेचने के लिए साधारण किसान, कारीगर, मछुआरे और व्यापारी होते हैं। हाट की दुकानें कैसे सजी हुई होती है? हाट की दुकानें जो होती है उसमें न तो सजावट होती है, न सफाई होती है, न मरकरी या बल्ब होती है, न चकाचौंध होती है, न विक्रेताओं की जेब कतरा मुस्कानें होती है, ना ही स्वागत की मीठी मीठी बातें होती है, बल्कि मिट्टी से सनी हुई 2-4 बोरियां होती है, उस पर मैले कुचैले वाले आदमी होते हैं। इस तरह से हमारे देहाती हाट की दुकानें लगती है। देहाती हाट में वस्तुएं एक दाम पर नहीं बेचते। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ है, जिधर देखिए उधर शोरगुल मस्ती का आलम। देहाती हाट में एकदम शोरगुल मस्ती का आलम लगा रहता है। हर ओर झुंड के झुंड बच्चे घूमते रहते हैं, जवान घूमते हैं, बूढ़े घूमते हैं और अपने उपयोग की वस्तुओं पर टूट रहे हैं। महज कुछ घंटों का यह बाजार अपनी चमक दमक में बड़ा ही निराला होता है। कहीं मौसमी फलों की टुकड़ियां हैं तो कहीं चावल, आटा, दाल तौला जा रहा है, कहीं मछली बिक रही है ताज़ी तो कहीं अभी अभी तोड़ी गई साग सब्जियों की टुकड़ियों की भरमार। आप देख सकते हैं कि आपके गांव के भी बाज़ार में काफ़ी शोरगुल देखने को मिलेगा। बच्चे काफ़ी खुश होते हैं, बच्चे 2 रुपए ले लेंगे और जलेबी खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे, उसी चीज़ की खाएंगे। तो बच्चे, बूढ़े और जवान आदमी हर लोग अपने उपयोग की वस्तुओं पर चले जाते हैं और टूटते हैं। महज कुछ घंटों का यह बाजार रहता है। आइए यहाँ पर जो प्रश्न आ चुका है, चहल पहल कहाँ रहती है, इसे बताएं आप कमेंट में। देहाती हाट में कैसे लोग सामग्री बेचने के लिए आते हैं। तीसरी क्वेश्चन, हाट की दुकानें कैसी रहती है, बेचने वाले लोग कौन रहते हैं, क्या हाट में एक ही दाम पर वस्तुएं बिकती है या मोल भाव भी होता है। ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप बना देते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं, तब आप समझिएगा कि आपको बोर्ड में 10 अंक मिलेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, और भी हम आपको ऐसे सेट इसमें दे देते हैं, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद। आपके प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पर 3 सेट डाले हुए हैं। फर्स्ट सेट पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। इस सेट को आप पढ़ें और इस सेट का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर ऐसा करने में अगर आप सक्षम होते हैं तो आप निस्संदेह बोर्ड में 10 नंबर के हकदार होंगे। इसी तरह से हिंदी की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल BNCC 1519 इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसका दूसरा सेट आपके सामने आ चुका है, गांधी जी के बारे में ही है। ऐसे ऐसे तमाम क्वेश्चनों के लिए आप घर बैठे बैठे हिंदी की तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सभी विषय की, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, सबकी हम आपको गारंटी देते हैं कि क्रॉस नहीं लग पाएगा। इसका तीसरा भी सेट आ चुका है। जिस मोबाइल का उपयोग आप गाना, गीत सुनने, संगीत सुनने में करते हैं, उस मोबाइल का उपयोग आप एक स्टूडेंट होकर पढ़ने के लिए भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इसी तरह के तमाम क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।